विराट कोहली पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। एक बॉलर लंबा रन अप लेकर भागता हुआ आता है और विराट कोहली को आउट कर देता है। अब क्या होना चाहिए? बॉलर की तारीफ, एप्रिसिएशन? बट नहीं। अब विराट कोहली के कुछ फैंस उस बॉलर के इंस्टाग्राम पर जाते हैं, प्रोफाइल खोलते हैं और फिर उसकी माँ बहन एक कर देते हैं। गालियों पे गालियां। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उस बॉलर ने उनके फेवरेट प्लेयर्स को आउट कर दिया। और ये सिर्फ क्रिकेट या किसी खेल तक सीमित नहीं है। आज सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन चुका है जहां एग्रेशन, अब्यूज और धमकियां रोज का कल्चर बन चुका है। वायलेंस को कूल दिखाना तो शॉर्टकट बन गया है नेम और फेम का। थ्रेट्स और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ग्लैमरस करना तो कई इन्फ्लुएंसर्स का स्ट्रैटेजी बन गया है। जब तक आप चिल्लाते नहीं, गाली नहीं देते या किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हो, तब तक आप ट्रेंड नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू श्रेष्ठ। आप देख रहे हैं देसी इन अमेरिका। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज डिजिटल इंडिया। सोशल मीडिया रिसर्च क्या बताते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स कौन होते हैं और उनका माइंडसेट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ टॉक्सिक कंटेंट ऑन आवर किड्स एंड टीनेजर्स, और अंत में हाउ टू स्टॉप सोशल मीडिया गुंडाराज। क्या ये है हमारी डिजिटल इंडिया? हाँ, वही डिजिटल इंडिया जिसका सपना हमने देखा था, जहाँ टेक्नोलॉजी से हम एक दूसरे को एम्पावर करेंगे, नई चीजें सीखेंगे और अपने देश को आगे ले जाएंगे। हमने सोचा था कि डिजिटल इंडिया एजुकेशन, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करेगा, पर क्या हम सच में उस विजन की ओर जा रहे हैं? अगर हम अभी नहीं सुधरे तो ये टॉक्सिक कल्चर हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बोझ बन जाएगा। सोशल मीडिया एक ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो हमें दुनिया से जोड़ सकता है, लेकिन हम इसे सिर्फ लड़ाई झगड़े और नेगेटिविटी के लिए यूज कर रहे हैं। क्या हम सच में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां हम दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पावर हाउस बन सकें? इंटरनेट ने हर उस व्यक्ति को एक आवाज दी जिसके पास ना कोई बैकग्राउंड था, ना फैसिलिटी और ना ही कोई बड़ा प्लेटफॉर्म। कैमरा तो सबके पास था, पर जब इंटरनेट और फिर सोशल मीडिया आया तो पहली बार आम जनता को चांस मिला खुद को दुनिया के सामने रखने का, अपनी कला, पैशन और अपना हुनर दिखाने का। लेकिन न जाने कब धीरे धीरे क्रिएटिविटी की जगह टॉक्सिसिटी ने ले ली। शायद हमें खुद भी पता नहीं चला ये सब कब और कैसे हो गया। पहले फेम मिलता था ओनली एंड ओनली टैलेंट के दम पर, अब मिलता है एटीट्यूड और कॉन्फ्लिक्ट से। पहले क्वालिटी कंटेंट देखी जाती थी, अब ड्रामा, एग्रेशन और कंट्रोवर्सी पे व्यू आती है। इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, एल्गोरिथम वही कंटेंट ऊपर लाती है जिसमें रॉ इमोशंस हो, और सबसे ज्यादा पावरफुल इमोशन होता है गुस्सा। रिसर्च कहता है कि जब हम रिपीटेडली वायलेंट कंटेंट देखते हैं तो हमारे थॉट्स और बिहेवियर्स भी एग्रेसिव हो सकते हैं। बच्चे और टीनेजर, उन्हें लगता है कि ये सब नॉर्मल या कूल है। ये इन्फ्लुएंसर्स ना सिर्फ अपने फॉलोअर्स को गलत चीज दिखाते हैं, बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करते हैं कि वो भी ऐसा ही बिहेव करें। दैट इज मोर डेंजरस। एक स्टडी कहती है कि एग्रेसिव कंटेंट्स का वॉच टाइम नॉर्मल कंटेंट से डबल होता है। इसी वजह से अनेकों क्रिएटर्स ने अपने आप को वैसा ही बना लिया, लाउड, टॉक्सिक और कंट्रोवर्शियल। आज कई इन्फ्लुएंसर सिर्फ इसलिए मशहूर है क्योंकि उसने किसी के साथ लड़ाई की, धमकी दी या किसी पे चिल्लाया। नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे। एक नहीं, बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और फेल्ड एक्टर्स इस लिस्ट में आते हैं। एक क्रिएटर्स दूसरे क्रिएटर को बोलता है कि बाहर मिल, फिर तुझे देख लूंगा, और उस क्लिप पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। पर क्या ये कंटेंट है? क्या ये क्रिएटिविटी है? हम कंटेंट कंज्यूम करने वाले को क्या सिखा रहे हैं? ये कंटेंट नहीं, डिजिटल सर्कस है जहां पॉइजन और टॉक्सिसिटी बिक रही है। ये कल्चर सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं, नेशनल टीवी रियलिटी शोज में भी आजकल यही चल रहा है। बिग बॉस में जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होता है उसको उतना ज्यादा फुटेज मिलता है। रोडीज में जो लोगों को थप्पड़ मारता है वही फैन फेवरेट बन जाता है। सोसाइटी को यह सिखाया जा रहा है कि एग्रेशन इज इक्वल टू पावर, और फिर वही एग्रेसिव लोग बन जाते हैं नए डिजिटल हीरोज। आज कई ऐसे सो कॉल्ड हीरोज और इन्फ्लुएंसर्स अपने रीच का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई वीडियो के लिए किसी 18 साल के लड़के को ऑनलाइन किडनैप कर रहा है, तो कोई वायरल होने के लिए बीच बाजार में इनरवेयर पहनकर नाच रहा है, और कहीं किसी लड़की को कपड़ों के चयन पर एसिड अटैक की धमकी मिल रही है। ट्रोलिंग इतना पर्सनल हो गया है कि लोगों की जॉब्स, मेंटल हेल्थ और लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ने लगा है। और ये टॉक्सिक कल्चर सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स तक सीमित नहीं, बल्कि उनके चमचे या तो कह लो कीबोर्ड वॉरियर्स भी इसमें इक्वली इन्वॉल्व हैं। कीबोर्ड वॉरियर्स आर द फॉलोअर्स, वो लोग जो उनके सो कॉल्ड आइडल्स के हर एग्रेसिव मूव को सपोर्ट करते हैं, हर गाली को कोट करते हैं। कीबोर्ड वॉरियर्स वो डरपोक इंसान होते हैं जो अपने फोन या लैपटॉप के पीछे छुपकर इंटरनेट के सहारे किसी पर भी कुछ बोल देते हैं।
ये लोग सोशल मीडिया पर एनोनिमस रहकर एग्रेसिव बिहेवियर फैलाते हैं। ये लोग ट्रोलिंग करते हैं, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हैं और दूसरों की मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। कीबोर्ड वॉरियर्स का मेंटेलिटी होता है मैं हमेशा सही हूँ। ये लोग बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के अपने ओपिनियंस थोपते हैं क्योंकि इनको रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़ता। ये वो लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में शेर बनते हैं। ये सोचते हैं कि ऑनलाइन कुछ भी बोल दो, पकड़ा नहीं जाएगा। ये अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या इनसिक्योरिटी सब कीबोर्ड पे निकालते हैं और ये कीबोर्ड वॉरियर्स एक दूसरे को भड़काते भी हैं। एक कमेंट करता है, दूसरा उससे बड़ा कमेंट करता है और फिर बस शुरू हो जाता है ऑनलाइन गैंग वार। ये सब करके ये खुद को पावरफुल समझने लगते हैं। सच तो ये है, ये लोग खुद के लाइफ से खुश नहीं होते, इसीलिए दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। उनके आर्ग्यूमेंट में कोई दम नहीं होता, उनके रिप्लाई में कोई लॉजिक नहीं होता, बस अपने आइडेंटिटी को छुपाकर गाली देना इनका हॉबी बन जाता है। असल जिंदगी में ये कीबोर्ड वॉरियर्स हारे हुए इंसान होते हैं जिसने सक्सेस कभी नहीं देखा। इनके मन में दूसरों के सक्सेस की जलन होती है और खुद को सक्सेसफुल बनाने का मेहनत नहीं करते। बस सरकार को, सोसाइटी को और हर दूसरे इंसान को अपने प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार मानते हैं। विक्टिम कार्ड खेलते हैं। किसी प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया तो उसके अगेंस्ट गाली, किसी लड़की ने रील बनाया तो उसके कपड़े पर कमेंट, किसी ने कुछ नया ट्राई किया तो उसका मजाक उड़ाना। ये लोग रियल लाइफ में तो कुछ बोलने का औकात नहीं रखते, डरपोक किस्म के लोग होते हैं जो रियल जिंदगी में कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन स्क्रीन के पीछे छुपकर इन्हें दुनिया का सबसे बहादुर बंदा बनने का वहम जरूर होता है। बिना कंसिक्वेंसेस के, बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना एम्पैथी, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना इनका पास्ट टाइम बन जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये टॉक्सिसिटी, ये गुंडाराज और कीबोर्ड वॉरियर का असर हमारे बच्चों और टीन्स पे क्या पड़ रहा है। देखो, यंग माइंड्स बड़े इम्प्रेशनेबल होते हैं। जब ये लोग इन्फ्लुएंसर को देख रहे होते हैं जो वायलेंस और एग्रेशन को कूल बोलते हैं, तो ये बच्चे सोचने लगते हैं कि ये नॉर्मल है। एक 13-14 साल का लड़का सोचता है अगर मैं भी ऐसे चिल्लाऊं या ऐसे लड़ाई करूं तो मैं भी कूल बन जाऊंगा। या फिर एक लड़की टॉक्सिक कमेंट पढ़कर ये सोचती है शायद मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ, शायद इसलिए मुझे हेट मिल रहा है। ये सब दिमाग में नेगेटिविटी भर सकते हैं। किड्स अपनी सेल्फ एस्टीम खो सकते हैं या फिर वो भी एग्रेसिव बन सकते हैं, स्कूल में, घर में या ऑनलाइन, और ये साइकिल चलता रहता है। इस वीडियो को देखिए। तुम लोग वैसे टाइप के मसाज पार्लर गए हो जहाँ वो स्पा सेंटर, जहाँ बाहर बुद्धा होते हैं अंदर दरिंदे? हाँ, अब समझ गए। मम्मी कोशिश कर रही है मेरी कूल मॉम बनने की, पर हो नहीं पा रहा उनसे। अभी रिसेंटली ट्रेजेडी होगी मेरी उनके साथ। मम्मी ने वाइब्रेटर पकड़ लिया मेरा, आई मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस में ठुमकते हुए, कह रही इधर आओ, बैठो मेरे साथ, बात करनी है तुमसे एक। बैठो बस आराम से, मुझे एज अ फ्रेंड बात करनी है। यार, ये पक्का मेरा वाइब्रेटर उधार मांगने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप कहोगे कि ये तो सिर्फ एक कंटेंट है, तो सलाम है आपके सोच को। मेरी नज़र में असली इन्फ्लुएंसर्स वो नहीं होता जो वायरल हो। असली इन्फ्लुएंसर्स वो होता है जो अपनी ऑडियंस को सही डायरेक्शन दे, मोटिवेट करे, पॉजिटिविटी फैलाए और इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट भी दे। इन्फ्लुएंसर का हर एक वर्ड, हर एक टोन मैटर करता है, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे हो, आप एक माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो। और अगर ये माइंडसेट गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो ये कंटेंट नहीं बल्कि सोसाइटी का स्लो पॉइजन बन सकता है, जो धीरे धीरे हमारी सभ्यता की नींव को खोखला कर सकता है। डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ वायरल होना नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल और जागरूक बनना भी होता है। सवाल सिर्फ इतना है, आप क्या क्रिएट कर रहे हो, एक डिजिटल प्रोग्रेस या एक डिजिटल गुंडाराज? अगर यूथ यही सीख रहा है कि गाली दो तो फेम मिलेगा, धमकी दो तो रिस्पेक्ट, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का नहीं बल्कि सोसाइटी के ब्रेकडाउन का भी सिग्नल है। तो अब सवाल ये है, इस इंटरनेट के गार्बेज को खुद कैसे बचे और अपने बच्चों को कैसे बचाएं? टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसान है। पहला, अनफॉलो टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर्स। अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स एग्रेशन या नेगेटिविटी प्रमोट कर रहा है तो सीधा अनफॉलो कर दें, सिंपल। खुद भी अनफॉलो करें और अपने बच्चों को भी अनफॉलो करने की सलाह दें। आपको ऐसी चीजें देखने की जरूरत नहीं जो आपको गुस्सा या इनसिक्योरिटी देती है। इंस्टेड फॉलो करें उन लोगों को जो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन, आर्ट या फनी कंटेंट। दूसरा, डोंट एंगेज विथ ट्रोल्स। कीबोर्ड वॉरियर को एक ही चीज चाहिए और वो है अटेंशन, अटेंशन और अटेंशन। अगर कोई टॉक्सिक कमेंट करे तो उसका जवाब मत दो, इग्नोर करो या ब्लॉक कर दो। उन्हें अटेंशन दोगे तो वो और भड़केंगे, और अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि उन्हें अटेंशन ना दें। तीसरा, सेट टाइम लिमिट्स।
सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं? 1 घंटा, 2 घंटा? ज़्यादा हो गया तो अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर दो। बच्चों के साथ मिलकर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जैसे ड्राइंग करें, स्पोर्ट्स खेलें, स्टोरी टेलिंग करें या फिर सिंपली बच्चों से बात करें। चौथा, टॉक टू समवन। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि अगर वो ऑनलाइन कुछ बुरा देखते हैं या कोई टॉक्सिक कमेंट ने उन्हें अपसेट किया तो वो अपने पेरेंट्स, दोस्त या टीचर्स से बात करें। ये सब छुपाने से प्रॉब्लम और बड़ी हो सकती है। पांचवा, बी काइंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हमें खुद को और अपने बच्चों को याद दिलाना होगा कि जो रिस्पेक्ट हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो दूसरों को भी देना चाहिए। अगर कोई कंटेंट अच्छा लगे तो उसकी तारीफ करो। स्प्रेड लव नॉट हेट। तो सोचना होगा, क्या हमें एक मैच्योर और सेफ इंटरनेट चाहिए या एक सर्कस जहां सब सिर्फ चिल्ला रहे हैं और अप्लॉज ले रहे हैं? अगर हम उन क्रिएटर्स को प्रमोट करते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं तो हम भी इस स्लो पॉइजनिंग के भागीदारी बन जाएंगे। हर इन्फ्लुएंसर्स डिजिटल दुनिया में प्यार, पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी भर दे तो कैसा होगा? लेकिन जब यही गुंडागर्दी वाले इन्फ्लुएंसर्स और उनके कीबोर्ड वॉरियर्स देश के कानून के हत्थे चढ़ जाते हैं और आईपीसी की धाराएं लगती है, तब इन्हें समझ आता है कि डिजिटल दुनिया में गुंडागर्दी और टॉक्सिसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिम्मेदारी। तब इन लोगों को लगता है कि इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का उल्लंघन हो रहा है। हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए हैं, लेकिन हमारा फर्ज होता है कि हम अपने राइट्स का सही उपयोग करें, फ्रीडम के नाम पर मिसयूज नहीं। दोस्तों, सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है जो दुनिया को एक छोटी सी कम्युनिटी में बदल सकता है। सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप या प्लेटफॉर्म नहीं, यह एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सोचो, इसके जरिए हम अपने सपने शेयर कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं और अपने लव्ड वंस और दोस्तों के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। ये वो जगह है जहां एक छोटा सा आइडिया वायरल हो सकता है, एक पॉजिटिव मैसेज लाखों करोड़ों लोग तक पहुंच सकते हैं, बियॉन्ड बॉर्डर्स। लेकिन यह सब तभी मुमकिन है जब हम इसका सही यूज करेंगे। नफरत नहीं, प्यार फैलाएंगे, गुंडागर्दी नहीं, रिस्पेक्ट दिखाएंगे। सोशल मीडिया का असली मकसद है लोगों को कनेक्टेड करना और एम्पावर करना। चलिए मिलकर उसकी असली मकसद को वापस ले आते हैं। जय हिंद।